हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज का ये जो हमारा वीडियो है ये टोटली बेस्ड है कंडक्टर और इंसुलेटर पर। इस वीडियो के लास्ट तक आपको कंडक्टर और इंसुलेटर से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं उन सबके आंसर आपको मिल जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप लोग वीडियो के लास्ट तक देखना, जो भी आपके डाउट्स रह जाते हैं वो मुझे कमेंट कर देना। तो अब देखिए, थोड़ा सा डीप जाते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर को समझने के लिए। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं एटम की। तो इस तरीके से हम लोग एटम को समझते हैं कि इसके सेंटर में तो इसका सारा पॉजिटिव पार्ट होता है, यानी कि सारे प्रोटॉन्स जो होते हैं, और उसके अलावा जो न्यूट्रॉन्स हैं वो इसके सेंटर में होते हैं। लेकिन इफेक्टिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव रहता है न्यूक्लियस पर, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो चार्ज नहीं होते हैं और प्रोटॉन जो है उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इस पर इफेक्टिव जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। उसके अलावा फिर देखिए, उसके बाहर जो है बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जिस भी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें फिल किए जाते हैं, जो कि हम लोग पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से फिल करते हैं। इस तरीके से अब हम लोग फिल करते जाते हैं, जैसे 1s2, 2s2, 2p6, इस तरीके से हम लोग फिल करते हैं इसके अंदर। तो देखिए, इसके अंदर फर्स्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद डिपेंड करता है कि आगे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे अगर सिर्फ हाइड्रोजन, अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो सिर्फ इस फर्स्ट ऑर्बिट में फर्स्ट 1 इलेक्ट्रॉन ही फिल किया जाएगा। बाकी के ऑर्बिटल जो है वो खाली रहेंगे, क्योंकि उसके बाद इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसके पास। अगर हीलियम होगा तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने पास में, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। इसी तरीके से जितने भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अकॉर्डिंग इसमें फिल किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे 2 इसमें फिल हो गए हैं, तो थर्ड जो है वो इसके अंदर आएगा, इसके अंदर फिल होगा। तो इस तरीके से इसके अंदर फिल किए जाएंगे। तो देखिए, अब अगर बात करते हैं कि किसी भी कोई एटम मान लेते हैं हम लोग, और उसके लिए इसके अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन जो है फिल किए हैं। जैसे इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, फिल किए जा रहे हैं। अब देखिए, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर बनता है। इस तरीके से हम लोग फिल करते हैं। तो देखिए, ये इस तरीके से, ये 1s, ये 2s, ये 2p, p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से पेयर बनता है। इसके अंदर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है 1s में, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, और इस तरीके से ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, इनका एक पेयर होता है। तो जो पेयर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर पेयर में फिल किए हुए होते हैं तो वो क्या होते हैं, टाइट, क्योंकि पूरा एक बॉन्ड बना होता है इनका, तो ये टाइटली बाउंड होते हैं, ठीक है। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है, जैसे अगर अब अपने को इसके बाद एक और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल करना हो, तो सिर्फ और सिर्फ अब 1 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो इसके अंदर हम लोगों ने फिल कर दिया, ठीक है। तो और अगर और फिल करना होगा तो पहले देखो, इसको पेयर नहीं करेंगे, पहले ये सारे के सारे फिल किए जाएंगे, फिर इनकी पेयरिंग चालू होगी। इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो अब जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाते हैं वो यहाँ पर लूज बाउंड होते हैं। लूज बाउंड होते हैं तो वो थोड़ी सी भी एनर्जी जब इनको मिल जाती है, या फिर जो कंडक्टर जो होते हैं, यानी कि जो मेटल्स होती हैं, उनके अंदर क्या होता है कि जो बाहर के जो ये ऑर्बिटल्स होते हैं ना, उनके बीच में गैप कम होता है, ठीक है। तो थोड़ी सी भी इनको एनर्जी मिल जाती है इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैसे भी वो लूज बाउंड है, इतना ज्यादा टाइटली बाउंड नहीं है। तो क्या होता है कि वो बाहर के जो ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर मूव करने के लिए फ्री होते हैं। अब अगर वो मूव करने के लिए फ्री होंगे तो यहाँ पर आराम से घूम फिर सकते हैं। तो बाहर के जो ऑर्बिटल्स जो खाली है ना, उनके अंदर आराम से जाके रह सकते हैं। तो ऐसे जो एलिमेंट होंगे वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर मूव कर सकता है और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी होगी। इलेक्ट्रॉन को मूव करना ही इलेक्ट्रिसिटी होता है, चार्ज का फ्लो होना ही इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पर चार्ज अगर फ्लो कर सकता है तो इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो हो सकती है। तो वो वाले जो एलिमेंट होंगे वो कैसे वाले हो जाएंगे, वो कंडक्टर टाइप के हो जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जिसके अंदर ऐसा नहीं हो सकता है, यानी कि जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जिनके अंदर
कोई ऐसा एलिमेंट है जिसमें इतने ही इलेक्ट्रॉन है नंबर में कि ये सारे के सारे फिल हो जाए, ठीक है। तो अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे वो कैसे होंगे, वो इंसुलेटर टाइप के होंगे या वीक कंडक्टर टाइप के होंगे, इस टाइप के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो थियरी है हमारी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग। देखिए कंडक्टर और इंसुलेटर को बहुत सारे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, बहुत सारी थ्योरी के बेस पर डिफाइन कर सकते हैं। ये वाली जो थ्योरी है ये हमारी इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर को बता रहे हैं, ठीक है। और अगर हम लोग चाहें तो बैंड थियरी के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं, ठीक है। तो मेटल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी हम लोग बता सकते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके होते हैं इनको डिफाइन करने के, लेकिन हम लोग अनपेयर इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं फिलहाल। तो अब देखिए अगर जो बैंड थियरी के अकॉर्डिंग है वो आपके लास्ट के चैप्टर्स में है, आपके सिलेबस में, 12th क्लास के सिलेबस में। तो वो तो वैसे भी इंक्लूड हम लोग उस टाइम पर कर लेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपको इस तरीके से बता देते हैं। और आपके केमिस्ट्री में भी ये इम्पोर्टेंट है, केमिस्ट्री के सिलेबस में भी है ये सारी चीज़ें आपके, तो इसलिए मैंने सोचा आपको ये इलेक्ट्रॉन पेयर के अकॉर्डिंग बता देते हैं और फिर उसके बाद में बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग फिर से बता देंगे आपको। तो देखिए ये तरीका है हमारा कंडक्टर और इंसुलेटर को बताने का। तो यहाँ तो हम लोगों ने उनको डिफाइन कर दिया। अब देखिए जो आपके यहाँ पर गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जब हम लोग बहुत सारे शेप के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं तो उसके अंदर हम लोग कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग बहुत सारे तरीके की वो लेते हैं, प्लेट लेते हैं या स्फेयर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टिंग जो होता है उसको तो देखिए कैसे बताते हैं हम लोग कि मान लो कि ये स्फेयर है तो इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट जो होता है वो उसको हम लोग बताते हैं कि ये बाहर की साइड, यानी कि जो सरफेस है उसके चारों तरफ उस सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। और जब हम लोग नॉन कंडक्टिंग लेते हैं, अगर यही स्फेयर नॉन कंडक्टिंग हो तो हम लोग किस तरीके से लेते हैं, इस तरीके से इसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट बताएंगे हम लोग। इस तरीके से यूनिफॉर्मली चार्ज है, लेकिन इसको जितना क्यू चार्ज दिया है वो तो कहाँ है, बाहर की साइड है, और इसको जो क्यू चार्ज दिया है वो इसके अंदर की साइड है। ये किस टाइप का है, ये नॉन कंडक्टिंग टाइप का है। और ये कैसा है, ये कंडक्टिंग टाइप का है। ये कंडक्टिंग टाइप का है। तो देखिए, तो अब क्वेश्चन ये लेते हैं कि कंडक्टिंग जो है उसके लिए, कंडक्टिंग बॉडी के लिए चार्ज जो है वो बाहर डिस्ट्रीब्यूट क्यों होता है, सरफेस पर क्यों शो करते हैं, और नॉन कंडक्टिंग टाइप जो होता है उसके लिए अंदर इसके इनसाइड में चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, स्फेयर आपके कंडक्टिंग भी है नॉन कंडक्टिंग भी है, तो उसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, दूसरा टॉपिक कर देते हैं कंफ्यूजन के कारण। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस टॉपिक के बाद आप बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि कंडक्टिंग किस तरीके से करें और नॉन कंडक्टिंग, चाहे आपके किसी भी चैप्टर में ये आए। तो देखिए अब जैसे पहले अब हम लोगों ने इसमें देखा था कि कंडक्टिंग जो है यहाँ पर कंडक्टर टाइप का जो है उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्री है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे ही कंडक्टर अगर है तो वो कहाँ चले जाएंगे, बाहर के आउटर सरफेस में जाएंगे, क्योंकि लूज बाउंड है, ठीक है, फ्री है, फ्री होगा तो वो आराम से जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कोई यहाँ पर किसी तरीके का उसको अट्रैक्शन नहीं मिल रहा है, यानी कि इस कमरे में यहाँ पर इसके पास में वाईफाई नहीं है, ठीक है। अब जहाँ वाईफाई नहीं है वहां रहने का कोई मतलब नहीं है, तो कहाँ चले जाएंगे, आउटर सरफेस में जाएंगे, तो बाहर वाले इस रूम में चले जाएंगे, ये फ्री है ना, यहाँ पर कोई तरीके का ऐसा अट्रैक्शन नहीं मिल रहा है यहाँ पर इसको, तो ये आराम से यहाँ पर जा सकते हैं। तो वही चीज है यहाँ पर कि आउटर सरफेस में रह रहे हैं कंडक्टर के लिए, तो यहाँ पर भी कंडक्टर है तो आउटर सरफेस में ही रहेंगे, इनसाइड में नहीं रहेंगे, कहाँ जाएंगे, बाहर के सरफेस में चले जाएंगे, आउटर चले जाएंगे ये, ठीक है। तो इसलिए कंडक्टिंग के लिए कहाँ बताएंगे, बाहर के में, क्योंकि इसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री जो चीज होगी वो कहाँ रहेगी, आराम से बाहर रहेगी, ठीक है। और ये नॉन कंडक्टिंग टाइप का है, तो नॉन कंडक्टिंग के तो चार्ज कैसे रहेगा, बाउंड रहेगा, अंदर की साइड रहेगा चार्ज। देखो ये यहाँ पर अंदर के जो ऑर्बिटल्स हैं इनके अंदर टाइटली बाउंड रहेंगे इसके अंदर, ठीक है, इसलिए यहाँ पर चार्ज क्या रहेगा, चार्ज अंदर की साइड रहेगा इसके नॉन कंडक्टिंग के लिए, ठीक है।
तो ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है। ये ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। आपके अगर ये इन सब चीजों के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे ना, तो देखिए आगे की पूरी फिजिक्स आपको इजी लगेगी। अदरवाइज यही फिजिक्स आपको हार्ड लगेगी, क्योंकि कंफ्यूजन आपके स्टार्ट से क्रिएट होगा। स्टार्ट से वो कंफ्यूजन क्रिएट होगा और आगे तक फिर वो बिल्डअप होता जाएगा और पूरी फिजिक्स कंफ्यूजन बन जाएगी। लेकिन अगर स्टार्ट से ही आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहोगे तो पूरी फिजिक्स आपको इजी लगेगी, बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगी। तो ये आपका कंडक्टर को देखा है हमने, इंसुलेटर को देखा है इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी के अकॉर्डिंग। उसके बाद कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग के अंदर हम लोगों ने डिफरेंस देखा है, और किस तरीके से हम लोग उसके लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और क्यों करते हैं, उसका आंसर आज हमने इस वीडियो में देखा है। उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड और जो भी आपको पूछना हो कंडक्टर और इंसुलेटर से रिलेटेड, अभी मैंने सिर्फ इनका आपको बताया कि किस तरीके से हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर को डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। उसके अलावा आपको और जो भी कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड आपको पूछना हो तो आप लोग मुझे कमेंट में लिखकर भेज दो, मैं उसके ऊपर और डिटेल में वीडियो बनाऊंगी फिर।